हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी रिलीज़ करी है। जानते हैं नोटिस में क्या क्या है। स्क्रॉल डाउन करके ये मैं ऑफिशियल नोटिस आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो जब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे वेबसाइट पर, तो जैसे ही आप आएंगे तो आपको नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड में सबसे पहली ये जो वैकेंसी के लिए दे रखा है विज्ञापन 6/7/2023 का, यही है। इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे आरकेएनपी क्लासेस ऑफिशियल। वहाँ से आप जा कर के ये वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। इस नोटिस में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि एज लिमिट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो फॉर्म आया था, तो ये फॉर्म विज्ञापन जो आया है वो हमारा 6/7/23 को आया है। अब बात करते हैं फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की वो 11 जुलाई मतलब 11 जुलाई से शुरू है और 1 अगस्त पे ये जो फॉर्म सबमिशन है वो बंद हो जाएंगे। और जो आपको फीस की अंतिम तिथि बताई गई है वो 7 दिन बाद की, मतलब 8/8 की बताई गई। 8/8 तक आप फीस जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोशिश ये कीजिएगा कि फॉर्म जितना समय से हो सके भर लीजिए। थोड़ा सा 45 मिनट का समय निकाल करके पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा और बाकी आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, फॉर्म भरना क्योंकि बहुत ज़रूरी है और सावधानी के साथ फॉर्म भरिएगा, चीज़ें गलत ना हो, कोशिश ये करनी है इसमें। क्योंकि आपका ये भी दिया हुआ कि अगर संशोधन का कोई वो है तो आपको 8 तारीख का समय, 8 तारीख तक आप इसमें फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि जो पद हैं वो कितने रहेंगे, जो वैकेंसी है वो कितने पदों के लिए निकली है। तो देखते हैं कि इसमें जो लेखा परीक्षक है, लेखा परीक्षक के लिए जो पद हैं वो 529 हैं। ये देखिए 529 + 1, और जो एक पद है वो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है। ठीक है, जिसको सहायक लेखाकार कहते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एक वैकेंसी दी हुई है, बाकी 529 पद जो हैं वो लेखा परीक्षक मतलब ऑडिटर के हैं। कुल मिला के 530 पदों के लिए वैकेंसी आई है। 530 पदों के लिए जो वैकेंसी है वो आई है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया। आपको पता ही है, आवेदन प्रक्रिया के बारे में मैं फिर भी बता देता हूँ मोटे तौर पे थोड़ा। चलिए नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके। आवेदन प्रक्रिया का वही है कि आपको जो पेट है 2022 वाला, उसके हिसाब से ही आपको ये, हाँ ठीक है। तो ये देखें, आपको भी अनारक्षित हो चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, जो भी होगा, आपको 25 रुपये का जो शुल्क है वो सभी को जमा करना होगा। तब जाकर के आपको पेट की मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको इसमें जगह मिलेगी परीक्षा देने के लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। मेन बात आती है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो शैक्षणिक आता है आपकी, तो क्या है, तो आपको देखना है यहाँ पे दिया हुआ है, अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में वाणिज्य मतलब BCom, ठीक है, BCom अगर है, या फिर अगर BCom नहीं है तो इसके समकक्ष कौन सी डिग्री बताई गई, लेखाक्रम डिप्लोमा। अगर लेखाक्रम डिप्लोमा है आपका तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और मात्र इतना ही नहीं, लेखाक्रम डिप्लोमा के साथ साथ कंप्यूटर में O लेवल भी होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन ना रखिए। देखिए इसमें दिया है BCom होना चाहिए, ठीक है, या फिर लेखाक्रम में अगर कोई आपका डिप्लोमा है, लेखाक्रम में डिप्लोमा है, और इसके साथ साथ प्लस इन दोनों में से कोई हो, और इसके साथ O लेवल होना जरूरी है। कंप्यूटर में जो O लेवल सर्टिफिकेट है जब वो होगा तब जाकर के आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे। इन दोनों में से
कोई एक चीज़ हो और साथ में ओ लेवल हो, तब जा कर के आप फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपकी जो शैक्षणिक आता है जिसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, वो आपके लिए इतना होना ज़रूरी है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं आयु सीमा की। चलिए आयु सीमा के बारे में भी जान लेते हैं। तो आयु सीमा का आपको पता है कि 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, कब? 1 जुलाई से 1 जुलाई से जब 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और मैं SC OBC और ST को हटा करके बता रहा हूँ, उनके जो आरक्षण हैं वो अलग से हैं, मतलब 40 के बाद भी उनको आरक्षण है। ठीक है, तो 21 से 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए एज, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यही जानकारी मुझे आप सभी को देनी थी। तो आप जो भी मतलब BCom किए हैं और जिनका O लेवल है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ ज़्यादा हुई तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।